अस्सलाम वालेकुम साबिन कराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेजेंट ट्रूथ। जी साबिन, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मौसूल हुए जिसमें मेरी व्यूवर्स जो बहुत सारे उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का है, वो ये उनकी ये क्वेरीज थी कि बताया जाए कि हम कैसे फ़ैसले करें, हम कैसे जानें दुनिया के बारे, हम कैसे रोज़मर्रा में जो हमारे डिसीजंस हमें फेस होते हैं उस पर हम किस तरह से डिसीजंस लिया करें। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस को आसान बनाने का कोई तरीका बता दीजिए ताकि जो भी हम फैसला उठाते हैं तो उसका कोई काउंटर आर्गूमेंट आ जाता है। कोई भी काम करना चाहते हैं तो किसी न किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से उसकी मुखालिफ में दलील आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कहते हैं जी कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मिसाल आ जाती है जी आपका वो खाला का बेटा वो इंजीनियर बना, उसे नौकरी नहीं मिली, तो क्या करें, इंजीनियर नहीं बने, चलें लॉयर बन जाते हैं। तो वो ये इस तरह का आर्गूमेंट आ जाता है, देखें जी अब मैं फ़लाने 2 लॉयर्स को जानता हूँ जिनकी बिल्कुल उनको तो केसेस ही नहीं मिल, मतलब इस तरह से रोज़मर्रा मामलात के अंदर जी बहुत सारे इस तरह हमें जो है डिसीजन के अंदर प्रॉब्लम आते हैं कि हम कौन सा सिमत इख्तियार करें, कौन सा रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है, इसका कोई तरीका, कोई हल, कोई इस तरह की चीज़ बता दी जाए। फिर ये इस तरह के मामला जो है वो आपको बहुत हर फील्ड के अंदर नज़र आते हैं। मसलन हेल्थ के अंदर आप देख लीजिए कि ये मैं थोड़ा सा इसको अब खोलने की कोशिश करूँगा इस मामले को, इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम सिर्फ यूथ के लिए और उनके करियर या उनकी जो रोज़मर्रा की जो चॉइसेस हैं उसके लिए नहीं, बल्कि इंसान को बड़े कैनवस में देखें तो हर रोज़ इस किस्म की हज़ारों सिचुएशंस आती हैं जब इंसान को कोई दलील के जवाब के अंदर एक ऐसी दलील दे दी जाती है कि आपका पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब होकर रह जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप तम्बाकू नोशी करते हैं, तम्बाकू नोशी तर्क करना चाहते हैं, तो आपका एक दोस्त आएगा, वो कहेगा यार वो फलाना जो शख्स है आपने उसको देखें, उसकी उम्र 80 साल है और वो तम्बाकू नोशी कर रहा है पिछले 40 साल से, उससे तो लंग कैंसर नहीं हुआ, उससे तो कोई बीमारी नहीं हुई, वो बिल्कुल फिट है, और आप क्यों तम्बाकू नोशी छोड़ रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं तम्बाकू नोशी से, फॉर एग्जाम्पल। और ये अब आप अपने आप को भी ये मिसाल दे सकते हैं। एक आदमी को उठाया और उसके बाद उस क्योंकि वो हेल्दी है तो आप कहते हैं कि शायद पूरी थ्योरी गलत है। तम्बाकू नोशी के ऊपर जो ब्लेम करते हैं डॉक्टर हजरात या जो जर्नल्स जो पढ़े हुए हैं मीडिया उसके ऊपर, नेट के ऊपर, या जितने भी बुक्स लिखी गई हैं, वो सब गलत हो सकती है। ऐसा तो नहीं है। इसी तरह तालीम के अंदर भी आपको जो है कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि इंजीनियर बन जाए, MBA करने जाते हैं तो आगे जैसे मैंने पहले बताया कि वो दलाइल मिल जाते हैं। और फिर आप ट्रैवलिंग के ऊपर ही वो लोग आपको कहते हैं जी आप जहाज़ पे सफ़र करें, खुदा न खास्ता जहाज़ जो है गिर जाता है, वो सेफ़ नहीं है, या फिर कोई और आपको ऐसे बात करेगा कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ़लानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र ना करें, वो सेफ़ नहीं है, या यूँ ना करें, वो इस तरह ना करें। तो अगर आप क्या करें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। आपको हर दलील के आगे कोई ना कोई ऐसा शख्स उठाकर कोई एक वाज़ेह दलील ही देता है, कोई एग्जांपल दे देता है, पुट कर देता है, विद फैक्ट कर देता है, और फिर आप परेशान होकर रह जाते हैं। आप उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास एग्जांपल होती है। इसका मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बता दूं। देखिए जी, इंसान को सर्टेनिटी, 100% श्योरिटी कभी नहीं मिल सकती दुनिया में। क्या कोई साइंटिफिक बात है या सोशल बात है, नॉन साइंटिफिक बात है, किसी भी मामले में 100% सर्टेनिटी नामुमकिन है। ये अपने जहन में बिठा लीजिए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सिर्फ अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने सक्सेस के चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो फॉर एग्जांपल कि अब आजकल जो अगर आप जॉब की बात करें कि फ्यूचर में अगले 5 सालों में कौन सी जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा मार्केट में आएंगी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आप ढूंढें, अगर आप ट्रेंड देखें, स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा कि फॉर एग्जांपल IT की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आप खुद देखा जा सकता है, या मेडिकल की कि आगे मेडिकल के अंदर जॉब्स इतनी क्रिएट होने जा रही हैं फ़लानी मार्केट के अंदर। उससे क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मुलाजमत मिल जाए या जो फिगर आपका इनकम का सोचा हुआ है उसके मुताबिक मिल जाए। लेकिन अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर आप देखेंगे कि उस फील्ड में जाएंगे जिस फील्ड के अंदर आगे फ्यूचर के अंदर जो है वो इसे कहते हैं स्कोप, या उसमें कह सकते हैं कि डिमांड है, तो आपकी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके मद्दे मुकाबिल देख लीजिए, किसी ऐसे सेक्टर के अंदर आप चले जाते हैं जिसके अंदर जो है वो फ्यूचर इसका इतना ताबनाक नहीं है और इतना ब्राइट नहीं है, इतना, तो फिर आपको डेफिनेटली आपके जो है अच्छी नौकरी मिलने के, अच्छी इनकम के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह आपको रिलेशंस के अंदर आ जाइए। अगर आप एक दोस्त बनाते हैं और आप ऐसा शख्स बना लेते हैं दोस्त जो कि सपोज़
क्या कह सकते हैं कि अपने वादों पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन आपको कोई और आपको उसका सामने कोई ऐसा भी वाक़ा नज़र आता है कि उसने कभी अपना वादा निभा भी दिया हो, तब उसको वो बेस बनाकर उस पर ट्रस्ट करना छोड़ दें, ये गलत बात है। लेकिन आपको स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, आपको ये फैक्ट्स बताते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है, जो दगा देता है, उसके दोबारा दगा देने के चांसेस उससे ज़्यादा होते हैं जिसने पहले ना दिया हो। तो ये आप जब किसी शख्स को इवेल्युएट करते हैं अपनी रफ़ाकत के लिए, दोस्ती के लिए, फ्रेंडशिप के लिए या रिलेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप क्यों देखते हैं? उसका वाहिद वजह ये होती है कि आप सर्टेनिटी से तो नहीं कह सकते, ये मुमकिन है कि जो शख्स अपनी पास्ट के अंदर अच्छी ज़िंदगी या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा ना हो लेकिन आपके साथ वो बहुत अच्छा हो, मुमकिन है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं। ये आप ज़हन में रखिए। कोई भी शख्स अगर आपके किसी थ्योरी को या आपने कोई चीज़ पढ़कर आपने कोई फैसला करने जा रहे हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर चांस ज़्यादा है, तो कोई आकर आपके अगेंस्ट आगे आर्ग्यूमेंट खड़ा करता है, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास ये लॉजिक होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मिस्टर हमीद, मिस्टर जावेद जो है वो 80 साल सिगरेट तम्बाकू नोशी करने के बावजूद अभी तक सेहतमंद है, लेकिन मैं ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को जानता हूँ जो तम्बाकू नोशी करने की वजह से या फौत हो चुके हैं या बड़ी कर्बनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके फेफड़े जवाब दे चुके हैं, जिनके हज़ारों किस्म के आर्जे लाहक हो चुके हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो मैं अपने चांसेस जो हैं ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ अगर मैं से सिगरेट नोशी को, तम्बाकू नोशी को तर्क कर दूँ। तो बुनियादी तौर पे आप अपनी सेहतमंद लाइफ के चांसेस बढ़ा रहे होते हैं। इसी तरह आप देख लीजिए कि अगर आप कारोबार के अंदर आ जाएं, अगर कोई आप कारोबार का चॉइस करते हैं तो डेफिनेटली उस बिज़नेस के अंदर हाथ डालिए जिसके चांसेस कामयाबी के ज़्यादा हों, ना कि उसके अंदर जिसके अंदर जो है चांसेस कम है। ये तमाम आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी फ़ैसले कीजिए, उसके लिए आप वो फैसले कीजिए जिसका आउटकम जो मुस्बत आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। अब अगला क्वेश्चन आपके ज़हन में होगा कि ये हमें कैसे मालूम होगा कि किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? बड़ा आसान है जी, अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास इंटरनेट है, कोई भी आपने फ़ैसला करना हो, कोई भी डिसीजन करना हो, उसके ऊपर आप स्टडी कीजिए, आप ट्रेंड स्टडीज़ कीजिए। आप एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि दो चीज़ें आपके आज के ज़माने में बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक स्टैटिस्टिक्स और दूसरा डाटा। तकरीबन एक जैसी चीज़ है, लेकिन इसको अगर मिलाकर आप समझने की कोशिश करें तो आपको चीज़ें वाज़े हो जाती हैं कि जो आपके पास डाटा मौजूद है इस वक्त चीज़ों के बारे में, वो आपको वाज़े कर देता है कि कौन सी चीज़ के कितने चांसेस हैं, और चांसेस जहाँ पर ज़्यादा हों आप वो कदम उठा लीजिए और उसी के ऊपर आप चलिए। यहाँ तक कि अब तो बारिश के अभी चांसेस बताए जाते हैं, इतने % बारिश के चांसेस हैं, उसी तरह अपना प्लान कीजिए। और इसी तरह आप देख लीजिए कि जिस तरह हमें कहा जाता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें कोरोना के लिए, तो उससे आपको गारंटी कोई नहीं करता कि आपको कोरोना कैच आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके कोरोना के वायरस से बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सारी ज़िंदगी आप समझ लीजिए कि चांसेस और प्रोबेबिलिटी के गिर्द घूमती है। आपको जो स्टडी करना चाहिए, ट्रेंड्स देखने चाहिए कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। जिस तरह मैं हमेशा एक मिसाल दिया करता हूँ कि जो मॉडर्निटी जो है वो लीनियर प्रोसेस है, मतलब इसका मैंने कहने का मकसद ये है कि जो भी चीज़ मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही होती है उसका एक ही तरफ जाती है, रिवर्स नहीं होती। यानी कि इंसान जो है तरक्की की तरफ जा रहा है तो रिवर्स नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। तो उसी तरह अगर कोई कल्चर आपके मुल्क में आ रहा है, कोई बिज़नेस ट्रेंड आपके मुल्क में आ रहा है, तो उसने आना है, बढ़ना है, वसी होना है। मैं आपको एक और टिप भी दे दूं कि अगर आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करना चाहें, अपने फ्यूचर ट्रेंड्स को देखना चाहें, तो आप उन माशरों को देख लीजिए जो आपसे कदर आगे हैं तरक्की के हिसाब से। तो वहाँ जो आज हो रहा है कल आपकी तरफ होगा, तो आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए, तो आपके तरक्की के, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि उनके तजर्बात से आप सीख लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो आप स्टडी कीजिए उन लोगों को, उन माशरों को जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और दीगर मामलात में आपसे आगे हैं, तो आप उनके लिए अब यहाँ ऑलरेडी तैयारी कर, क्योंकि जो वो करते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा माशरती या कल्चरल फ़र्क के साथ आपके मुल्क में आनी ही होती है। मैं एग्जांपल के तौर पे दे दूं कि देखें, ये उबर वगैरह जो है, उबर सर्विस थी, वो पहले वेस्ट में आई और अब यहाँ पर हर जगह कोई यूज़ कर रहा है। हो सकता है ऐसे जब वहाँ पर नई नई आई थी तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे कल्चर में चीज़ कामयाब होगी। या पिज़्ज़ा का देख लें, पिज़्ज़ा जब आज से एक ज़माने के अंदर यहाँ पर नाम व निशान नहीं था, अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, लेकिन यहाँ पर आ गया। इस ट्रेंड्स को ये आप स्टडी कर सकते हैं और इससे अगेन
सर्टेनिटी नहीं है जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ आती हैं, नाकाम हो जाती हैं, यहाँ नहीं चल पाती, लेकिन इस फार्मूले पे अमल करने से कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं निस्बतन इसके क्या कोई खुद से चीज़ एक नई सामने लेकर आएँ। अगर आप करना चाहते हैं चांसेस कम है, और लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे? आप ज़िंदगी के अंदर हमेशा कोशिश कीजिए उसको जब आपके पास चॉइसेस हों ABCD, तो देखिए ए चॉइस या बी, इनमें से कौन सी चॉइस के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से आपको जो है रिसर्चेस को मुताला करना पड़ेगा और साहिब इल्म लोगों से पूछना पड़ेगा जो कि शायद स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं, जो कि ट्रेंड्स को जानते हैं, जो मालूमात रखते हैं चीज़ों के बारे में, कंपैरेटिव स्टडी रखते हैं कि कौन सा तरीका। मैं और आसान कर दूं कि रोज़मर्रा की बात कर दूं कि आप किसी के साथ दोस्ती करना अगर चाहते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन मेरे से फ्रेंडशिप के और रिलेशनशिप्स के बहुत आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर साथ ही गाइड करता रहूं प्रोबेबिलिटी की कॉन्टेक्स्ट के। अगर आप किसी शख्स के जो है किसी भी एक उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट जो है या उससे दोस्ती करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसको स्टडी कीजिए कि इस पर्सनैलिटी ट्रेट के लोग या इस किस्म की खसलत के लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में कैसे होते हैं। ये आप रिसर्च, अब मुझे नहीं मालूम कि आपके कौन से ट्रेड में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या उसमें जिस शख्स के साथ आप दोस्ती करना चाहते हैं या ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो उसकी क्या शख्सियत है, लेकिन आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत करें कि इस तरह की तबीयत या नेचर के लोग शरीक हयात या दोस्त या रिलेशनशिप में कैसे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर प्रोबेबिलिटी हाई आए तो बिस्मिल्लाह गो अहेड, अदरवाइज़ आपके चांसेस कम है, फिर उसको अवॉइड कीजिए। तो ये मेरा आपको आज की वीलॉग करने का मकसद ये था कि आप अपने प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और इन रिसर्चेस को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, और किसी की फजूल से आर्गूमेंट को एक उठाकर आर्गूमेंट आपके सामने मिसाल रख देता है और पूरी आपकी सोच का जो आपकी जो डायरेक्शन है चेंज करके रख देता है, इसको अवॉइड कीजिए। ऐसे लोगों को खूब बड़े तरीके से आप कह दीजिए कि ठीक है जनाब, आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल एंड दुरुस्त है, लेकिन मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी चांसेस। जिस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं मैं वही करूँगा। हो सकता है कि जो आपने मिसाल दी वो लाखों में से एक ही है, मैं एक मिसाल को देखते हुए वो इतनी सारी चीज़ें नहीं छोड़ सकता। अगर खुदा न खास्ता मैं एक और लास्ट आपको मिसाल देता रहूँ कि अगर जैसे कि देखा जाए कि ट्रेन के ऊपर सफ़र करने वालों का हादसा हो सकता है, कोई आपके सामने कह दे कि भी हादसा हो गया था, मेरा फ़लाना रिश्तेदार था या फ़लाना शख्सियत थी, वो उसकी ट्रेन के हादसे में जान बाक हो गया, आप ट्रेन पे सफ़र ना कीजिए, क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन के ऊपर हादसा होना या किसी भी जो है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है उसके ऊपर हादसा होने के चांसेस कम हैं, तो इस चांसेस को आप लेते हैं, तो इसीलिए आप जो है वो ऐसा करेंगे। तो सामीन कराम, कहने का मकसद यही है कि टू सम इट अप, जो आपके जो डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आता है उस पर मैंने प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स इसके रूप से उसका सोल्यूशन देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्वेश्चन जो है मेरे फेसबुक पेज पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। फेसबुक पेज का एड्रेस यहाँ पे वीलॉग में आ रहा है। तो आज तक के लिए सैयद ज़ीशान हैदर को ब्रेजेंट ट्रूथ से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।